एनिमेशन यूजिंग स्क्रिप्ट कमांड्स पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जमोल स्क्रिप्ट कमांड्स प्रयोग करके एनिमेशंस दिखाना सीखेंगे। प्रदर्शन के लिए उदाहरण में हम इथेन और हीमोग्लोबिन के मॉडल्स उपयोग करेंगे। निम्नलिखित कीवर्ड के साथ जमोल स्क्रिप्ट कमांड्स एनिमेशन के लिए प्रयोग की जाएंगी: मूव, डिले, स्लैब, लूप और कैप्चर। इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने के लिए आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए और जमोल विंडो के ऑपरेशंस से परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू वर्जन 1410, जमोल वर्जन 1411 और जावा वर्जन 7। यह स्लाइड विस्तार में प्रत्येक एनिमेशन कमांड के फंक्शन दिखाती है। मूव कमांड आपको एक दिए गए समय अंतराल में एक मॉडल को रोटेट, जूम और ट्रांसलेट करने की अनुमति देती है। डिले कमांड दिए गए सेकंड्स के लिए एक स्क्रिप्ट को पॉज करने यानी रोकने में प्रयोग होती है। स्लैब कमांड पैनल पर दिखने वाली अणु की परसेंटेज को नियंत्रित करने में प्रयोग होती है। लूप कमांड वैकल्पिक समय अंतराल के साथ स्क्रिप्ट को शुरू से पुनः आरंभ करती है। कैप्चर कमांड एनिमेटेड गिफ फाइल्स के रूप में एनिमेशन को कैप्चर करती है। जमोल स्क्रिप्ट कमांड पर अधिक जानकारी के लिए जमोल इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन के वेब पेज पर जाएं। अब जमोल विंडो खोलते हैं और मूव कमांड प्रयोग करके एक एनिमेशन दिखाते हैं। मैं इथेन को उदाहरण की तरह प्रयोग करके एक सरल मूव कमांड के साथ शुरू करूँगी। मॉडल किट मेन्यू प्रयोग करके इथेन का मॉडल बनाएं। मॉडल किट आइकन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर मीथेन का मॉडल दिखता है। हाइड्रोजन पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर हमारे पास इथेन का मॉडल है। फाइल मेन्यू प्रयोग करके कंसोल खोलें। प्रॉम्प्ट पर निम्न कमांड टाइप करें। कमांड लाइन शब्द मूव के साथ शुरू होता है। उसके बाद वो नंबर्स आते हैं जो एनिमेशन पैरामीटर्स के एक सेट को परिमाणित करते हैं। मूव कमांड के बारे में अधिक जानकारी: मूव कमांड में 9 पैरामीटर्स हैं। पहले 3 पैरामीटर्स x, y और z एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन है। चौथा जूम मॉडिफायर है जो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स में व्यक्त होता है। जूम इन के लिए पॉजिटिव और जूम आउट के लिए नेगेटिव। अगले 3 पैरामीटर्स तीनों एक्सिस पर स्थानांतरण दिखाते हैं। आठवां स्लैब पैरामीटर है। स्लैब अणु के हिस्से करता है। यह परमाणुओं को एक विशेष गहराई तक हटाता है जिससे कि भीतरी विशेषताएं आसानी से देखी जा सकें। पैरामीटर 9 सेकंड्स में समय है जो मूव कमांड को क्रियान्वित करने में लिया जाता है। जमोल पैनल पर वापस जाएं, एंटर दबाएं और पैनल को देखें। हम मौजूदा एनिमेशन में और कमांड्स जोड़कर इसे अधिक दिलचस्प बना सकते हैं। पिछली कमांड प्राप्त करने के लिए कीबोर्ड पर अप एरो की दबाएं। सेमीकोलन के बाद टाइप करें डिले स्पेस 2। अगली कमांड निष्पादित करने से पहले यहाँ डिले कमांड स्क्रिप्ट को 2 सेकंड्स के लिए रोकती है। फिर इस डिले कमांड के बाद एक अन्य मूव कमांड टाइप करें। प्रत्येक कीवर्ड कमांड के अंत में एक सेमीकोलन लगाना ना भूलें। एंटर दबाएं। पैनल को देखें। हम इस एनिमेशन के दौरान परमाणुओं का रंग भी बदल सकते हैं। पिछली कमांड के लिए दोबारा अप एरो की दबाएं। कमांड को एडिट करें जैसे यहाँ मैंने कंसोल पर दिखाया है। हाइड्रोजन्स और कार्बन्स के रंग को बदलने के लिए सेलेक्ट कीवर्ड्स प्रयोग करें। एंटर दबाएं। दोबारा पैनल को देखें। अणु के कुछ भागों को दृश्य और अदृश्य करने के लिए स्लैब कमांड जोड़ें। दोबारा अप एरो की दबाएं और कंसोल पर प्रदर्शित की तरह पिछली कमांड को एडिट करें। सेलेक्ट कमांड के बाद टाइप करें स्लैब ऑन। कमांड के अंत में टाइप करें स्लैब ऑफ। एंटर दबाएं और पैनल को देखें।
आप देख सकते हैं कि अणु के भाग अदृश्य होते हैं और दोबारा दृश्यमान होते हैं। आप कैप्चर कीवर्ड प्रयोग करके गिफ फाइल को इस एनिमेशन की तरह सेव कर सकते हैं। पिछली कमांड प्राप्त करने के लिए अप एरो की दबाएं, कैप्चर कमांड टाइप करें और कमांड की शुरुआत में फाइल का नाम और पाथ उल्लिखित करें। आप गिफ फाइल को सेव करने के लिए अपने होम फोल्डर का नाम टाइप कर सकते हैं। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर फाइल स्नेहा की तरह सेव कर रही हूँ। एंटर दबाएं। अब एनिमेशन गिफ फाइल की तरह मेरे डेस्कटॉप पर सेव किया जाएगा। गिफ फाइल की लोकेशन पर जाएं। सेव की हुई गिफ फाइल को इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर के साथ खोलें। जेएमओल पैनल पर वापस जाएं। उसी प्रकार किसी भी मैक्रोमोलेक्यूल की पीडीबी फाइल खोलें। उदाहरण के लिए पीडीबी कोड 2DN1 के साथ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। फाइल मेन्यू प्रयोग करके पीडीबी डेटाबेस से सीधे स्ट्रक्चर डाउनलोड करें। टेक्स्ट बॉक्स में पीडीबी कोड टाइप करें 2DN1। ओके पर क्लिक करें। पैनल पर हीमोग्लोबिन का मॉडल दिखता है। कंसोल पर निम्नलिखित कमांड टाइप करें। प्रोटीन के विभिन्न यूनिट्स के रंग को बदलने के लिए हमने सेलेक्ट कीवर्ड कमांड प्रयोग किया है। हमने मूव कमांड भी प्रयोग किया है। यह कमांड निम्न दिखाएगी: रेड कार्टून्स में प्रोटीन, हीम भाग को येलो स्पेसफिल डिस्प्ले में और 50% अणु का कट कर निकलना। 4 सेकेंड्स में एक्स एक्सिस पर 360 डिग्री घूमना और सारे परमाणुओं को दोबारा प्राप्त करना। एंटर दबाएं और पैनल को देखें। अब हम उपरोक्त सभी स्टेप्स को दोहराने के लिए लूप कमांड प्रयोग करते हैं। वही कमांड प्राप्त करने के लिए अप एरो की दबाएं। कमांड के अंत में टाइप करें लूप 2। लूप 2 पिछली स्क्रिप्ट कमांड दिखाता है जो कि 2 सेकंड के बाद दोहराया जाएगा। एंटर दबाएं। आप रचनात्मक हो सकते हैं और एनिमेशन के लिए कई और कमांड्स टाइप कर सकते हैं। अब सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्क्रिप्ट कमांड जैसे मूव, डिले प्रयोग करके इथेन और हीमोग्लोबिन का एनिमेशन बनाना। हमने लूप और स्लैप कमांड्स का भी प्रयोग किया है। कैप्चर कमांड प्रयोग करके एनिमेशंस को गिफ फाइल की तरह सेव करना। नियत कार्य में अपनी पसंद का एक अणु लें और मूव और डिले कमांड्स प्रयोग करके एनिमेशन बनाएं। एनिमेशन बनाने के लिए बॉन्ड्स का डिस्प्ले, रंग और साइज बदलें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दर्शाए लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।